सरकार कायदे से खुद शराब बेचने की तैयारी कर रही है। पर ये लोग ने, मैं देखा हूँ इस सरकार ने शिक्षा और शराब को हमेशा ये लोग बराबर रखते हैं और मुझे लगता है इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी जो घटनाएं आ रही है, जिस तरह से जांच और उसके दायरे बढ़े हैं, अब आने वाले समय में सारे निर्णयों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े होंगे और इसका दायरा बढ़ेगा। एक जगह के लिए पैसा बनाए नहीं, पहले कांग्रेस की सोच पे बली आ रही है कि वो सब चीज को लाकर प्रदेश में और नए तरीके से प्रस्तुत करने की तैयारी करता है। बोलो पैसा एक्ट बनाए, पूरे देश के लिए बनाए, वो कभी एक राज्य के लिए मॉडल नहीं हो सकता। वो एक्ट बनाए, उस कमेटी ने एक्ट बनाया है, वो देश के लिए लागू है। अभी ये कौन सा मॉडल आप नए तौर पर इस राज्य में, रांची में लाकर देश में देना चाहते हैं? ये कांग्रेस है, कुछ भी कर सकती है। सवाल ये है पैसा को लेकर कि इस सरकार ने उसके नियमावली अभी तक बनाने का जो कमिटमेंट किया था वो भी अभी तक पूरा नहीं किया, ना लागू किया है। और इसके तहत जो नुकसान हो रहा है वो सभी वर्गों को इस नुकसान में है। जो हमारे खासकर आदिवासी समाज से जुड़े हुए, उनकी अस्मिता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को सड़क पर आपने देखा है। ये संघर्ष चल रहा है, उनका कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं आता। यही सरकार जब ऐसे निर्णय या इस तरह के कोई भी प्रयास कभी पूर्व में हुए तो सड़क पर उतरकर इसका विरोध करती थी। आज सरकार खुद लाठी, डंडा और गोली लेकर इसका नेतृत्व कर रही है। मुख्य इकाई पार्टी कार्य समिति की जो नीति निर्धारण के लिए निश्चित की गई, उसकी आज बैठक आहूत की गई है और बैठक में आगामी 22 जून जो हमारा बलिदान दिवस है, उस संदर्भ में हम लोगों ने राजनीतिक कार्यक्रम तय किया है। 22 जून को बलिदान दिवस के रूप में प्रदेश भर में हम सभी लोग याद करते हैं और 22 जून को फिर से हम सभी लोग इस बार रांची मुख्यालय में प्रदेश भर के सभी प्रखंड मुख्यालय के हमारे पदाधिकारी और प्रतिनिधि संयुक्त रूप से रांची में एकत्रित होकर बलिदान दिवस मनाने का पार्टी ने निर्णय लिया है। संगठन अपने बीते हुए काल को, पार्टी के इतिहास को और पार्टी के इस राज्य के बनिस्बत उनके संघर्ष और उनके योगदान को न केवल याद करेगा बल्कि इस बात का मूल्यांकन भी हम सब मिलकर करेंगे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो राज्य और राज्य का गठन हुआ है और राज्य की सरकारें जिस मंशा के साथ काम कर रही है, क्या हमारा राज्य गठन के उद्देश्य की मंशा उसके साथ मैच करती है या मिसमैच? अगर ऐसा है तो जन सरोकार के प्रश्न हमेशा चुनौती बनकर खड़े हैं और उन चुनौतियों पर सरकार अपने कमिटमेंट पर कहाँ खड़ी है, इसका भी एक बेसिक मूल्यांकन 6-8 महीना के बाद उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पार्टी को करने का एक अवसर भी है। तो हम जहाँ पार्टी को अपने संघर्ष को और अपने इतिहास को याद दिलाएंगे, वहीं राज्य के अंदर आने वाले समय में पार्टी अपने भविष्य के कार्यक्रमों का संचालन कैसे करेगी उसको भी हम लोग पटल पर रखने का काम करेंगे। ये बेसिक तैयारी हमारी है। इस बीच में पार्टी के सारे जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय में पार्टी के वरीय पदाधिकारी का पहुंचेंगे, वहां पर जाएंगे, वहां बैठेंगे और इस 9-10 दिन के पूरे समय में आजसू के पूरे संघर्ष के इतिहास को रखने का काम करेंगे और हर जगह पर जहां पर चाहे प्रखंड या जिला में, उस जिले में संगठन के लिए या फिर इस राज्य के लिए संघर्षशील या जिन लोगों ने उस समय योगदान दिया है उनका सम्मान करने का भी निश्चय पार्टी ने किया है। सर, आप संथाल भी जा रहे हैं आज, वहाँ क्या कार्यक्रम? वो एक गलत न्यूज़ है। संथाल जाने रहे, संथाल के पदाधिकारी यहाँ आ रहे हैं। हाँ, वो अब हम क्या करें, आज के दौर ऐसे ही चलता है। कभी कभी गलतियाँ छपने में हो जाती है और वो मैसेज पास हो जाता है। एक्चुअली यहीं पर संथाल परगना के पदाधिकारियों का आज बैठक है, सारे जिला अध्यक्ष और केंद्रीय पदाधिकारियों को इस बैठक के बाद हमारा बैठक यहाँ प्रारंभ होगा। रांची में ही है। सुधीर जी, पेशा कानून को लेकर आजसू की क्या सोच है? कांग्रेस तो कह रही है कि देश का मॉडल होगा झारखंड का पेशा कानून। देखो, ये किसी एक जगह के लिए पैसा बनाए नहीं, पहले कांग्रेस की सोच पे बली आ रही है कि वो सब चीज को लाकर प्रदेश में और नए तरीके से प्रस्तुत करने की तैयारी करता है। बोलो पैसा एक्ट बनाए, पूरे देश के लिए बनाए, वो कभी एक राज्य के लिए मॉडल नहीं हो सकता। वो एक्ट बनाए, उस कमेटी ने एक्ट बनाया है, वो देश के लिए लागू है। अभी ये कौन सा मॉडल आप नए तौर पर इस राज्य में, रांची में लाकर देश में देना चाहते हैं? ये कांग्रेस है, कुछ भी कर सकती है।
सवाल ये है पैसा को लेकर कि इस सरकार ने उसके नियमावली अभी तक बनाने का जो कमिटमेंट किया था वो भी अभी तक पूरा नहीं किया, ना लागू किया है। और इसके तहत जो नुकसान हो रहा है वो सभी वर्गों को इस नुकसान में है। आज के दिन में कई तरह के विषय हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सड़कों पर जो हमारे खासकर आदिवासी समाज से जुड़े हुए उनकी अस्मिता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को सड़क पर आपने देखा है। ये संघर्ष चल रहा है, उनका कोई जवाब सरकार की ओर से नहीं आता। यही सरकार जब ऐसे निर्णय या इस तरह के कोई भी प्रयास कभी पूर्व में हुए तो सड़क पर उतरकर इसका विरोध करती थी। आज सरकार खुद लाठी डंडा और गोली लेकर इसका नेतृत्व कर रही है। कहा जा रहा है कि इसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, तो आजसू की तरफ से क्या कुछ सजेशन रहेगा इस ड्राफ्ट के लिए? देखो, ये ड्राफ्ट कब से कहा जा रहा है, 2 साल हो गए हैं। पिछली गवर्नमेंट में जब गवर्नर साहब को हटा के खुद जब ये चेयरमैन बने, खुद मुख्यमंत्री वो उस पद के में आए और उसके बाद एक बैठक उन्होंने किया है, बाकी कोई बैठक में खुद मुख्यमंत्री शामिल नहीं है। और तब से ड्राफ्ट बन रहा है और आज तक बन रहा है, या आने वाला कब तक बनेगा ये इसकी तिथि अभी तय नहीं हुई। ड्राफ्ट क्या है, लोग क्या चाहते हैं, लोग की भावना क्या है? लोग की भावना है जो पैसा एक्ट जो बना है उसका संरक्षण सभी लोगों को मिले, उसके तहत जो कानून है उसका संरक्षण सभी ग्राम सभा से लेकर सारे जो अधिकृत जो इकाई हैं वहाँ उनको मिलना चाहिए। एक ड्राफ्ट कल ग्रामीण विकास विभाग की ओर से दिया गया था कार्यशाला में, उसमें जो 14 नंबर पॉइंट था कि ग्राम सभाओं में शराब की बिक्री नहीं होगी। वहीं सरकार ने अभी जो नया नियम लागू किया है कि ग्राम सभाओं में भी शराब की दुकान खोली है। अभी नहीं तो पर ये हो गया कि अब तो मैं तो एक बार कहा था, मैं एक पॉलिटिकली कहा था, लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व की यह सरकार गुरुजी की भावनाओं का सम्मान करती है कि नहीं, गुरुजी के आदर्शों पर चल रही कि नहीं, एक बड़ा प्रश्न है। सरकार कायदे से खुद शराब बेचने की तैयारी कर रही है। पर ये लोग ने, मैं देखा हूँ इस सरकार ने शिक्षा और शराब को हमेशा ये लोग बराबर रखते हैं और मुझे लगता है इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अभी जो घटनाएं आ रही है, जिस तरह से जांच और उसके दायरे बढ़े हैं, अब आने वाले समय में सारे निर्णयों के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न खड़े होंगे और इसका दायरा बढ़ेगा। सुरेश जी, जेटेट नियमावली को लेकर विस्तार चल रहा है, या कह सकते हैं हेमंत सरकार में भाषाई आंदोलन को फिर से हवा दी जा रही है? नहीं, ये इस तरह के जानबूझ के क्रिएट करते हैं कि जो जिलावार जिन भाषाओं को तरजीह देना चाहिए था, कहीं ना कहीं अब खूंटी से मुंडारी भाषा को हटा दी। अब बताओ, जो विभाग इसको देखता है, जो विभाग इसको संचालित करता है, ये कैसा अबुआ सरकार है जो अबुआ विषय को या अबुआ भाषा को संरक्षित और संरक्षण नहीं दे पा रहा है या उसका चयन नहीं कर पा रहे। ऐसे कई जिलों में त्रुटि है और जिला भाषा में कहीं ना कहीं फिर से ये परिस्थिति ये लोग उत्पन्न करना चाहते हैं कि लोग इस विषय को लेकर फिर से सड़क पर आए और सरकार 4 साल में क्या किए तो इसका समाधान किए कह के केवल आगे बढ़ना चाहती है। वो नियुक्ति प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से जाने ही नहीं देना चाहती। वित्त मंत्री ने भी मुख्यमंत्री को खत लिखा है इसी संदर्भ में और कहा है कि पलामू और गढ़वा में भोजपुरी को शामिल करें। लगभग सभी क्षेत्र में विविधता का प्रदेश सही है हमारा, ये इसलिए इसकी भाषाएं जितनी हैं, जितने रीजनल भाषाएं हैं, उनको जिला में और मुख्यालय में जगह मिलनी चाहिए। यही तो है। दादा, 11 साल हो गए मोदी जी के नेतृत्व में, आप एनडीए की पार्टी हैं, हिस्सा है, कैसे देख रहे हैं पूरे कार्यकाल को? एक विकास का दौर प्रारंभ हुआ 2014 से और आज हम 11 साल के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विकसित भारत की कल्पनाओं को पूरा करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं और इसके कई सफल उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। इस परिस्थिति में जब कोविड जैसा इतना बड़ा संक्रमण पूरे विश्व को प्रभावित किया, उसके बावजूद फिर से उठ खड़ा होना, फिर चलना और फिर से विकास के पथ पर जाकर अपने रेशियो को कंप्लीट करना, विकास के दर को पूरा करना या विकसित और संकल्पित एक हमारा माइंडसेट है जहाँ पर ये सरकार काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो सबसे बड़ा फोकस है हमारा, और आज उदाहरण है कि पहली बार आज़ाद भारत में अब कह सकते हैं कि जो दूरी हमारी थी, जो कहा जाता था कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ये तो इलाका हमारा होता था, ये नारे लगते थे, लेकिन वहाँ तक पहुँच का पथ हमारा केवल एक सड़क मार्ग था, अब रेल वहाँ तक पहुँच गई है। ये सुविधा का आकलन कर सकते हैं किस लेवल पे सोचा जा रहा है और किस लेवल पे काम हो रहा है। दादाजी, शराब नीति के घोटाले की एसीबी जांच कर रही है। नहीं है, एक अराजकता के दौर से प्रदेश गुजर रहा है, एक आर्थिक संकट इस राज्य के अंदर में है
जो बहुत ही चिंतन विषय है, एक विषय नहीं केवल शराब नहीं, शराब पर तो कोई नीति या निर्णय ही इनका स्पष्ट नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अभी भी जिस योजनाओं को प्रभावित करने के लिए सरकार ने लाया, ये पूरी सरकार मैया योजना का फंड इकट्ठा करने में लगी रहती है। आज पेंशन का देख लो, पेंशन जो एक सुचारू रूप से चलने वाला पेंशन कब से बाकी है, पेंशन लोगों को नहीं मिल रहा है। छोटी छोटी गवर्नमेंट के पहले कमिटमेंट जो थे उन कमिटमेंट को अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिनको नौकरी दिया है उनका वेतन सही समय पर नहीं आ रहा है। जिन ठेकेदारों ने काम किया है उन ठेकेदारों की काम की हुई राशि उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है। इस तरह से स्थिति है, माने एक भयावह स्थिति है। ये सामने आके कोई कह नहीं रहा है, लेकिन ये राज्य और राज्य की स्थिति बहुत ही वित्तीय स्तर पर भी अराजकता तो है। अराजकता का ने इस राज्य को वित्तीय घाटे की ओर, बड़ा एक प्रॉब्लम की ओर ले जा रहा है। एसीबी जिस तरीके से जांच कर रही है, आपको लग रहा है कि वो सक्षम है या कोई और एजेंसी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए इसमें? नहीं, इसके लिए हम अधिकृत नहीं है और जांच जो चल रही है, अगर उसमें कोई त्रुटि रहेगा, कोई कमी रह जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग बात करेंगे। अभी मैंने कहा कि जांच को बहुत दूर तक जाना है। कभी भी कोई निर्णय किसी एक लेवल पर होता नहीं है, निर्णय हमेशा सरकार लेवल पर होता है। तो इसके लिए कौन जवाबदेह है, कौन दायित्ववान थे, ये सारी चीज़ों को देखा जाएगा। दादा, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन तैयारी कर रही है, क्या आपकी भी है तैयारी बिहार में जाने की? बिहार को लेकर हम लोग विचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अभी मैं कह सकता हूँ कि बिहार में लोगों की काफ़ी उत्सुकता है। लोग चाहते हैं कि आजसू भी बिहार में आए, वहाँ की राजनीति में सक्रिय रहे। ऐसे कई लोगों का, कई प्रतिनिधियों का, कई संघर्षशील उधर के कार्यकर्ताओं का और राजनेताओं का प्रस्ताव अभी हमारे पास है। हम लोग भी बहुत जल्द निर्णय लेंगे कि बिहार की राजनीति में, इस वोट की राजनीति में और वैचारिक रूप से बिहार में हम दखल देंगे कि नहीं, ये निर्णय आपको आएगा। लेकिन इसके साथ साथ बंगाल की राजनीति में भी हम लोग सक्रिय हैं। हम लोग ने चुनाव लड़ा है, हमारी टीम अभी तैयारी कर रही है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in